नमस्कार, मैं राजू अत्तार। आज अनदेखा सच इस पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट आए हैं इनकी तारुफ करना मेरे लिए ज़रूरी है। वैसे तो ये पर्सनल मेरे दोस्त हैं, मगर आज इनके ऐसे कुछ उदाहरण आपके सामने पेश किए जाएंगे जिसे आप सुनकर चकित रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। इनका इतना गाढ़ा अभ्यास। तो आज अपने साथ स्टूडियो में आए हैं निशांत कुलकर्णी साहब। उनका जैसे आप सोचोगे तो ये एक बहुत ही आला दर्जे के सिंगर है। उसके साथ ये म्यूजिक कंपोजिट करते हैं और खुद गाते भी हैं। एक हर हुनरी कलाकार है ये। कला की दुनिया में मैंने खुद देखते आया हूँ, बहुत ही उम्दा व्यक्तिमत्व है जिन्होंने कई ऐसे अपने कॉलेज के ज़माने में गाने गाए, लोगों का दिल बहलाया और फिर आगे चलते हुए इनकी जीवनी ऐसी रही कि जिस ज़माने में हम फिजियोथेरेपिस्ट, इस लफ्ज़ का मैं मतलब भी मालूम नहीं था, उस ज़माने में ये फिजियोथेरेपिस्ट बनकर आए, उभर के आए। फिजियोथेरेपिस्ट में एक अच्छा नाम कमाने के बाद में फिर अध्यात्म की तरफ आए। तो अध्यात्म का मार्ग इनका कैसा रहा, चलिए आज उन्हीं से जानते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। तो मैं आपकी पूरी जीवनी सुनना चाहता हूँ, मगर आपकी बचपन की जो कुछ रोचक बातें हैं ज़रा हमारे प्रेक्षकों को बताइए। आपने जो मुझे पूछा कि मेरे जीवन के बारे में, जीवनी के बारे में आपको जो कुछ जानना है, हाँ। तो उसकी शुरुआत मेरे जन्म से लेकर ही होती है। अच्छा, सही बात। वैसे देखा जाए तो आपने जो बोला कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट, मेरा बचपन सिंगर, वो सब में सब कला गुण है। अच्छा। और सब में दिल भी बहला है, लोगों को मनोरंजन भी किया है। और मेरा जो जन्म था वो नवरात्र के 7वीं 8वीं माल, वो 13 बरस बाद एक बार वो आता है। ऐसा योग आता है? हाँ, ऐसा योग आता है। तो उसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के दिन यानी 3:45 पे अच्छा, संगमनेर में मेरा जन्म हुआ। वो भी तहसील कचहरी के यहाँ लालू बाप थे, भिकन बाप थे। हाँ, उनके घर में हम रहते थे, वहाँ पे हुआ। तो उस वक्त मेरे पिताजी मेरे बड़े भाई को लेके बाहर गए थे, माँ अकेली थी घर में। और उसी वक्त माँ के साथ कोई नहीं था। उसको प्रसूति पीड़ा हो गई। तो माँ मेरे जन्म से पहले ही बहुत पोथी पुराण, भगवान का भजन, धार्मिक थे, बहुत धार्मिक थे। अच्छा। तो माँ को साक्षात भगवान गणेश के दर्शन हुए। अच्छा, जो गणेश जी के दर्शन। हाँ, संगमनेर के आसपास सोमनापुर गणपति, उसको सोमनापुर कहते हैं। वो गणेश जी माँ के सामने आए, वैसे माँ की आँख बंद हो गई और मेरा जन्म कब हुआ वो भी माँ को पता नहीं चला। निशा का अंत हुआ और प्रकाश का उदय, ऐसे वक्त पे आपका जन्म हुआ है। अच्छा, ये तो वक्त बहुत ही आला होता है, सुबह शादी का वक्त होता है। ऐसे वक्त पे बहुत ही महान व्यक्ति जन्म लेते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है जितना मैंने अभ्यास किया है। तो अच्छा, फिर आपने क्या बताया 2 महीने के बाद? हाँ, फिर 2 महीने के बाद हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे कुछ अंतर में पीर बाबा का स्थान था। अच्छा, पीर बाबा। अच्छा। तो माँ को ऐसे दिखने के, जब माँ घर में अकेले रहने की, मुझे झोले में डालने की, अच्छा, मुझे सुलाने के लिए, तो दीवार से वो पीर बाबा आने के। क्या बात कर रहे हो? पीर बाबा दीवार से आने के, खुद स्वयं आपके पास? हाँ। अरे बाप रे। और उनकी जो लंबाई है साधारण 6 या 7 फुट तक लंबाई। 6-7 फुट। ऐसा तहमत पहना हुआ। अच्छा। गले में हरे दाने के माला। अच्छा। और वो मुझे गोदे में उठाने के, और माँ को बहुत डर लगने का। माँ ऐसे चिल्लाने की। फिर उनके हाथ से माँ ने छुड़वा लिया और मुझे वापस झोले में डाल दिया। उसके दूसरे दिन सैयद साहब नाम के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर। हाँ। तो उनकी जान पहचान थी। तो माँ ने उनको पूछा ऐसा ऐसे घटनाएं मेरे साथ हुई है। तो सैयद साहब बोले
कि ये हमारे नसीब में नहीं है, कि जो आपके बच्चे के नसीब में है कि आपको साक्षात पीर बाबा ने आपके बच्चे को दर्शन दिया और गोदी में लिया। अरे बाप रे, बहुत महान हस्ती है आप। यानी पीर बाबा आपको खिलाते थे? अरे बाप रे, यानी आप अध्यात्म की ओर जाना ही था आपको। अच्छा, तो फिर? तो उसके बाद में मेरी जर्नी ऐसी चलती रही, मैं बड़ा होता गया। अच्छा। और बड़ा होने के बाद थोड़ा, मैं जब 3-4 साल का था, अच्छा, मेरी एक आदत थी कि राम मंदिर है चंद्रशेखर चौक में, राम मंदिर, हनुमान मंदिर फेमस है, वहाँ पे मैं जाने का, वहाँ जाके मैं आँख बंद करने का, सांस ऐसे रोक देने का, फिर सांस लेने का, ऐसे ऑटोमेटिक मेरे से योगा प्राणायाम होते थे। कौन सी शक्ति करवा रही थी मुझे मालूम नहीं उस जमाने में। उस जब जमाने योगा में कोई ऐसा था, मगर इतना प्रसिद्ध हाँ, नहीं था। प्रसिद्ध नहीं और था। आपके साथ एक ऑटोमेटिकली वो योगा होता था। योगा होता था। अरे बाप रे। और उसके बाद में मुझे ऐसे ध्यान धारणा में जो बोलते हैं ना शून्य अवस्था, मुझे वो मेडिटेशन लगता था। और उसके बाद में मैंने देखा कि जो हम बोलते हैं ना भूलोक, भोरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, तपोलोक, जनलोक और सत्यलोक, वैकुंठलोक, गोलोक, शिवलोक, अनेक ऐसे लोग हैं। अभी उसको हमारे शास्त्र में पढ़ा है, हमारे शास्त्र में सब कुछ लिखा है, लेकिन ऐसे लोग में मुझे साक्षात वैकुंठ लोक भगवान विष्णु जी वो शेषनाग पे, और उनके अंगूठे से ऐसा जैसे बोलते हैं ना सोने जैसा प्रकाश बाहर निकला, और बाहर निकल के ऐसे घूमते 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 आया, बादल में से आया, फिर वो मंदिर को प्रदक्षिणा मारी और फिर माँ के पेट में घुस गया। और मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि एक आम आदमी भूलोक, पाताल लोक, इसके आगे उसको कोई लोक मालूम नहीं होता है। वो मुझे बचपन में मालूम था। इसका मतलब आपका बहुत ही गाढ़ा अभ्यास है, तो आपकी संस्कृत भी अच्छी होगी। संस्कृत अच्छी क्या है। मुँह जबानी श्लोक याद है आपको? बहुत मैं संस्कृत के श्लोक भी पढ़ सकता हूँ, सब कुछ उसका अर्थ भी समझा सकता हूँ। अच्छा। ये नहीं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब है, अभी देखो परमात्मा क्या होता है, लोगों को परमात्मा क्या है किसी को मालूम ही नहीं है। हाँ। ये नहीं, इसका मतलब ऐसा है, संपूर्ण से अगर संपूर्ण नष्ट किए जाए, यानी अनंत में से अगर अनंत नष्ट भी कर दिए जाए तो भी अनंत ही रहता है, और अनंत में अगर अनंत को मिलाया जाए तो भी अनंत ही रहता है। यानी जो सूक्ष्म से लेकर सूक्ष्म उसका अंत नहीं, और अनंत से लेकर अनंत उसका अंत नहीं, उसको इन्फिनिटी बोलते हैं आजकल के साइंटिस्ट लोग। तो उस शक्ति को हम परमात्मा बोलते हैं। तो आपका रामायण महाभारत सब में ये तो अभ्यास पूरा हो चुका होगा? सब में पूरा हो चुका है। फिर आपका ये रामायण महाभारत और ये इतना गाढ़ा आपका अभ्यास होने के बाद आप कला क्षेत्र की ओर कैसे चले गए? जैसा मैंने आपको सिंगर गाने गाते हुए सुना है, गाने कंपोज हम एक ही कॉलेज हाँ एक ही कॉलेज में थे। आप राजू अत्तार, हाँ, संजय आभा, हाँ, वो बहुत ग्रेट कलाकार है, अच्छी सिंगिंग है, अच्छे गाते थे वो। हाँ बहुत अच्छा। कॉलेज जमाने में जो मेरे साथ रहे वो आज बहुत अच्छी मुकाम पे पहुंच गए। अच्छा। एक मेरा दोस्त रंजीत खरे, अच्छा, वो CA, हाँ, अभिजीत पाटनकर, अच्छा, उसका खुद का बिजनेस है, अभी उसकी कंपनी है, अभिजीत पवार है, मेरे ललित जादू, हर्षल याडकीकर दोस्त है, वो पुणे में सर्विस को है। ऐसे बहुत सारे दोस्त थे, अतुल चांडके, और मेरा एक दोस्त धनंजय भोसले, दोस्त भी कह सकते। हम बोलते कि अध्यात्म बोलने से बयान नहीं होता, अध्यात्म को जानना है ना तो इधर से जानना चाहिए, और आध्यात्मिक पैदा ही होना पड़ता। हर किसी को अध्यात्म मिलता नहीं। और कॉलेज के वक्त आपको तो मालूम है, हमने साथ में गाने गाए, साथ में हमने मस्ती भी की। जब मैं कॉलेज में जाता था ना, तब अध्यात्म मेरे अंदर रहता था, मैं बाहर नहीं निकलता। जब हमारे समझ में नहीं आया, जब एक कलाकार बोल के आप बहुत प्रेजेंटेशन अच्छा देते थे, हम आपको कलाकार ही समझते थे। लेकिन कॉलेज लाइफ में मेरी प्रसिद्धि कब होने लगी
कॉलेज के पीछे कुआं है, वो कुआं के यहाँ वो गया था। और उसके बाद में उसने क्या देखा मालूम नहीं, लेकिन घर आया तो 1.5 महीना कॉलेज को गया नहीं। तो मैंने सोचा गया नहीं, क्यों गया नहीं। तो उसके घर गया तो बोला कि वहाँ पे एक औरत थी, ऐसे बाल खुले हुए, तो उसको मुझे ऐसे बुला रही थी। तो वहाँ जाने से बहुत डरते लोग, बहुत यानी बहुत पुरानी घटना हाँ, है ये बात तो मैं भी जानता हूँ, मगर मैंने कभी उस एंगल से उस बात को देखा नहीं था। तो हमने कॉलेज को ना प्रिंसिपल को बोले ना किसी को बोले। मैं, दीपक आबंग, सचिन वर्मा, गोपाल जेदे, जो हमारा ग्रुप था, हम वहाँ पे गए और मैंने हाथ में गुरु का भस्म लिया और सीधा कुएं में मैंने गोता लगाया। सीधी छलांग लगा दिया आपने? छलांग लगा दी कुएं में। और फिर ऊपर आया। तब मैं मेरे दोस्त को बोला अब अकेला उधर जाओ शाम के वक्त। वो गया तो उसको कुछ दिखाई नहीं। और उसी टाइम यहाँ पे जेदे कॉलोनी है, अच्छा, संगमनेर में। सही बात। जेदे कॉलोनी में संतोष जेदे नाम का दोस्त है। उसको एक दिन अमावस्या के दिन उनके पीछे हाँ, उनके पीछे बहुत अंधेरा रहता है, झाड़ी नदी है। और वहाँ गया था तो उसको एक ऐसी औरत दिखी कि उसको मुंडी नहीं थी, सिर्फ धड़ ही नहीं था, सिर्फ उसकी जो शक्ल दिख रही थी। तो वो वहाँ पे बेहोश पड़ा। तो गोपाल जेदे ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो गए। तो उसके दूसरे दिन मैं, मेरा दोस्त रवि रोडगे और चंद्रकांत खरे, हम वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद जो भी गुरु के आशीर्वाद से या मेरे आत्मा के शक्ति से जो भी मुझे मिला था, मैंने उस औरत को मेरे कवच में बांध लिया और उसको एक वहाँ पे इमली का पेड़ था उसमें कैद कर लिया। उसके बाद में औरत भी दिखी नहीं। ऐसे बहुत सारे अनुभव है। उसके बाद में अतुल चांडक मुझे मिला। अतुल चांडक मेरा दोस्त, वो मुझे खानगांव को लेके गया, कपारेश्वर। अच्छा। वहाँ पे गुफा है, पांडवकालीन गुफा है और उसमें शिव जी का साक्षात विराजमान है जागृत रूप में। सही बात है। अतुल चांडक वहाँ पे लेके गया। तब मेरी आदत क्या थी, मैं कभी कॉलेज को आता था, कभी नहीं आता था, आपको मालूम है। तो वहाँ पे जाने का पूरे कपड़े निकाल के, भगवे वस्त्र पहनने के, भस्म लगाने का माथे पे, तभी बाबा बन गया। हाँ, और ध्यान को बैठने का। और उसी वक्त ऐसी घटना घटी कि पांडुरंग गुंजाल वहाँ का पुजारी, हाँ, उसकी पत्नी वो आई। वो मुझे पहचानती नहीं थी मैं कौन था। वो बोली ये तो बाल सन्यासी दिख रहे। मेरे दर्शन किया और मेरे अंदर से आवाज़ आई उसको भस्म दे। तो मैंने उनको भस्म दिया। वो भस्म लेके गई और उसके बाद में आधा पौन घंटा हो गया होगा उनको। वहाँ पे खेड़े गांव में तो कैसे चूल्हे रहते हैं ना, लकड़ी। सही बात है, चूल्हे। तो लकड़ी लाने के लिए उसने हाथ डाला तो उसको बिच्छू काट लिया, बिच्छू डंक मारा। तो बहुत वेदना होने लगी। तो उसको याद आया कि एक सन्यासी ने या बाल योगी ने मुझे वो भस्म दिया था। तो उसने वो भस्म लिया, वहाँ पे लगा दिया, तो तुरंत बिच्छू उतर गया। अच्छा, बिच्छू का असर खत्म हो गया? खत्म हो गया। तो ये नहीं मानता कि मैं मेरे वजह से हुआ। ये किसके वजह से हुआ कि उसकी धारणा, उसकी श्रद्धा और निष्ठा भगवान के प्रति, तो अच्छा, उसके वजह से हुआ। हाँ। तो आपका बाबा नाम इस वजह से पड़ा? इस वजह से बाबा नाम पड़ा, क्योंकि मैं कॉलेज में बहुत, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी था मैं, डॉक्टर होने से पहले। तो मैं क्या करता था, सब दोस्तों को इकट्ठा करता था और किसी एक को हिप्नोटाइज करके मैं नचाता था, घुमाता था। हिप्नोटाइज की भी आप? हिप्नोटाइज भी करता था। नहीं, मैं जो कंसेप्ट बाबा की ऐसी समझता था कि जब बाबा सहगल जी फर्स्ट टाइम इंडिया में रैप लेकर आए थे, हाँ। तो वो रैप सॉन्ग बाबा सहगल चलते थे, तो मतलब ये बाबा सहगल है, शायद ये गाने गाते होंगे, आप शायद रफ़ी किशोर छोड़ के इनके दीवाने होंगे करके आपको बाबा बोलते होंगे। मगर आज पता चला कि आप बचपन में ही संन्यास ले चुके थे, इसलिए आपको बाबा कहा जाता था। मेरा ऐसा है, जब मैं 10वीं में था तब मुझे मेरे सदगुरु मिले। अच्छा। मेरे सदगुरु का नाम वसंत भैरट गुरु जी। हाँ। उनकी उम्र उस वक्त 70 साल की थी। वो जो मेरी माँ की सहेली है, टकले भाभी बोलती उनको। अच्छा। उनके वहाँ गई और उनको उन्होंने बहन माना, भैरट गुरु जी ने। वो बाल ब्रह्मचारी यानी
संपूर्ण उनका जो जीवन है वो ध्यान तप वो साधना में भैरव गया। गुरु जी का। हाँ, ध्यान तप साधना में गया। उन्होंने साक्षात हनुमान जी के और कानिफनाथ के, मच्छिंद्रनाथ के सगुण दर्शन किए हुए। अच्छा, अच्छा। उनकी रूबरू। साधना थी रूबरू सामने। अच्छा, अच्छा। और वो उनसे बात भी करते थे। माँ ने उनको नमस्कार किया तो माँ को बोला आपके 2 नंबर के बेटे को भेज देना। तो उनको क्या मालूम था 2 नंबर का बेटा कौन है? 2 नंबर का बेटा ने आप तो माँ ने मुझे नहीं जाना ऐसा मैं ये करता था। अच्छा, कॉलेज उस वक्त इतना ही नहीं था। तो माँ मुझे वहाँ लेके गई तो उन्होंने मुझे बिठाया और मेरे माँ को और सबको बोला कि आप बाहर बैठो, रूम में कोई मत आना। तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख दिया। कौन से अवस्था में गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब हाथ रखा तब मुझे ज्ञात हुआ कि अहम ब्रह्मासि शिवोहम, वो शिव मैं ही हूँ, वो ब्रह्म मैं ही हूँ, वो विष्णु मैं ही हूँ। यानी एक एक चक्र अच्छा। कुंडलिनी के, यानी मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, ये खुलते गए। ये तो बहुत आध्यात्मिक भाषा है। ये खुलते खुलते खुलते, ये जो अध्यात्म में उनको पता चलेगा कि क्या है, आध्यात्मिक भाषा। वो खुलते 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 मैं ऐसे आनंद, इतना आनंद हुआ जो बोलते ना परमानंद, सच्चिदानंद। यानी वो आनंद हमको गाना गाने से नहीं मिलता, जैसी मुक्ति थोड़ी, कॉमेडी मूवी देखने से नहीं मिलता। वो आनंद अलग ही रहता है। और उसके बाद में मैंने आंखें खोली तो मेरे गुरुजी बोले कितने बजे? मैं बोला कुछ नहीं, 5-10 मिनट हो गए होंगे ध्यान को बैठते हुए। वो बोले घड़ी में देख। तो कम से कम 8 घंटे बीत चुके थे। क्या बात कर रहे हो? 8 घंटे में वैसे 8 घंटे 8 घंटे आप मतलब उस अवस्था में उस रहे, अवस्था में। और आपको सिर्फ ये लग रहा है कि मैं 5 मिनट उस अवस्था से होकर गुजरा हूँ। अरे बाप फिर रे। उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया। वो बोला वो मंत्र किसी के सामने बोलने का नहीं। और उन्होंने मुझे ऐसा एक 3 सिद्धियाँ दी है। एक वाचा सिद्धि दी है। अगर मैंने आपको बोला ना ऐसा होगा तो ये नहीं, लेकिन मैंने या हाथ रखकर सोहम आदेश, जय भगवती बगलामुखी, ओम क्रोध भैरव, मैंने मेरा इष्ट का नाम लिया और मैंने किसी को बोला भी। अच्छा, तो होता ही है। जैसा बोलते शुभ बोल। हाँ, हाँ। अभी कभी आपने किसी के बारे में हाँ, ऐसा मुंह से अगर दिल से निकल गया ना, बद्दुआ बोलो, दुआ बोलो, तो होती तेरा सत्यानाश इस तरीके से होगा तो होना ही है। होना ही है। अच्छा, ऐसे उदाहरण भी हुए? उदाहरण हुए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। किसी के एक्सीडेंट हुए। और जब कोई घटना घटने के रहे ना तो मुझे पहले अनुभूति होती है, उसको सिक्स सेंस बोलते, ज्ञात होता है इसकी मृत्यु। तो मैं ऐसे बोला था कि जाने वाला है XYZ। अच्छा। जाने वाला है। और मेरा सबसे करीब का दोस्त था। और मुझे 2-3 दिन से ऐसा महसूस होता था कुछ ना कुछ तो अनहोनी घटने वाली है। मैं मेरे वाइफ को बोला भी ऐसा घटने वाला है। लेकिन जो बोलते हैं ना, हमको भी जो हमने आत्मा साक्षात्कार लिया है, कि मैंने आत्मा साक्षात्कार कैसे लिया, जब मेरे गुरु ने हाथ रखा था वो मैं बताना भूल गया आपको। उसके 8 दिन बाद नवरात्र थी, फिर से नवरात्रि। हाँ, मैं ध्यान को बैठा था। ध्यान को बैठते समय मेरे आंखों से ऐसी तेज रोशनी आई, ऐसे गोल्डन कलर की, सुनहरे कलर की, ऐसा गोल हुआ। वो गोल में भगवान दत्तात्रेय मुझे दिखे, साक्षात उन्होंने सामने दर्शन दिए। उसके बाद में मुझे ये सब सिद्धि आई। और वो जाने वाला तसा मैं बोला मेरी वाइफ को ऐसा। मेरी वाइफ बोले ऐसा मत बोलो। लेकिन जो विधि का नियम है वो तो बदल नहीं सकते। तो आप ऐसा बहुत बार हुआ। यानी मेरे ससुर भी गुजरे ना, उसके 1 हफ्ता पहले मैं मेरे वाइफ को बोला, मुझे मालूम था मेरे ससुर जाने वाले, लेकिन मैं उसको बोला कि भटमोड़े खानदान से कोई तो जाने वाला है। तो कैसा जाएगा ये भी बता दिया। हाँ, कौन जाएगा? मैं इनडायरेक्ट बताता, मैं डायरेक्ट बताता नहीं, इनडायरेक्ट बताता। ऐसी भटमोड़े खानदान यानी आपकी ससुराल, ये भी आपने बता दिया था। आगे जो घटना होने वाली है वो मुझे उसके बारे में भी आपको ज्ञान हो जाता है। और वैसे मैं अभी डॉक्टर फील्ड में हूँ, ऑर्थो फिजियो। हाँ, डॉक्टर DL शेड़के। हाँ। वहाँ एक्सीडेंटल जनरल हॉस्पिटल, वहाँ पे मैं स्पाइनल कॉर्ड स्पेशलिस्ट हूँ। वो सब स्पाइनल की जितने भी डिसीजेस होते वहाँ पे वो ट्रीटमेंट देता हूँ। अच्छा। डॉक्टर शेड़के और डॉक्टर शेड़के मैडम
बहुत अच्छे नेचर के। वो कभी पेशेंट भी भेजा ना मेरे पास, कभी इंटरफेयर नहीं करते, उनको मालूम है। पिताजी को सिर्फ गाने के बोल बोलने के, उस गाने में कौन गायक है, कौन गायिका है, म्यूजिक किसने दिया है, कंपोज किसने किया है, उसमें डायलॉग क्या है, सब अभी के अभी वो। अरे बाप रे, यानी ये जमाने का क्लाउड उनके अंदर है, जैसा आप बोलते दिमाग में एक क्लाउड ही है यूट्यूब की तरह। मुझे भी ये विरासत में मिला। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं फ्लूट भी बजाता हूँ, माउंट ऑर्गन बजाता हूँ, डफली बजाता हूँ, गाना भी गाता हूँ, ये मेरे पूर्व जन्म के। अच्छा, और मैं ड्राइविंग, मैंने फर्स्ट टाइम कार हाथ में ली ना, हाँ। मैंने सीखा नहीं, डायरेक्ट रोड पे निकली और कार डायरेक्ट मतलब कोई साथी या कोई ड्राइविंग स्कूल ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट चला गया। अरे बहुत बड़ी बात है। और मैं पानी पे भी, मैं सोता हूँ पानी पे। मतलब कैसा? यानी जैसे चटाई पे सोते हैं ना, क्या बात कर वैसे रहे हैं? सोता हूँ मैं वो पानी पर। हाँ, डूबते नहीं। जैसे वाचा सिद्धि प्राप्त है, वैसे मुझे जल गमन सिद्धि बोलते अरे हैं। जैसे ऋषि मुनि ये तो- तैरते थे ना हाँ, हाँ। पानी पे, वैसे मैं तैरता हूँ। और उसका एक वीडियो भी मेरे एक दोस्त ने बनाया है, वो भी वो आपको दिखाऊंगा। तो आप मेडिटेशन करते हैं, इसका मतलब हाँ। इतना मेडिटेशन है कि आप अपने शरीर पे कंट्रोल कर सकते हैं, पानी में अरे तैर सकते हैं, चाहे एक दिन हो या एक हफ्ता हो या ये हो। और मैंने ऐसा सुना है कि कला क्षेत्र की वजह से आपको कुछ नुकसान भी उठाने पड़ी, कि आपके अंदर अध्यात्म होने के कारण अध्यात्म ने आपको इतना झंझोड़ के रख दिया कि अध्यात्म ही आपकी आत्मा थी। तो मैंने ऐसा सुना है कि आपके कुछ एक आंख को भी कुछ प्रॉब्लम कला क्षेत्र की वजह से आया था। ये क्या चीज है आपकी भाषा में? प्रॉब्लम आते है, ये देखो कैसा होता है। मैं त्रिगुणात्मक शक्ति बोलते हैं उसको। हाँ। रज सत्व तम, मुझ में तीनों गुण है। तामसी यानी कुछ चीज के लिए गुस्सा आना, उसको तामस बोलते हैं। रजोगुण थोड़ी नींद, थोड़ा आलस। और सत्वगुण क्षमा, दया, शांति, ज्ञान, वैराग्य, सद्बुद्धि। ओके, ये तीन गुण। और ये जो मैं सिंगिंग करता, गाना गाता, तो मेरे घर वाले भी बोलते पूजा पाठ कर लो, ये कर लो। लेकिन मेरा ऐसा है, सिंगिंग के टाइम में सिंगिंग ही करूंगा। सिंगिंग को मैं आध्यात्मिक की दृष्टि से ही देखता हूँ, क्योंकि गाना कहाँ से पैदा हुआ है? शिव ने जो डमरू बजाया था, हाँ सही बात है, तो उसी झनकार से राग बने, उसी झनकार से बनाए। और सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई? जो हम बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं ना, 13 अरब साल पहले विस्फोट हुआ, उसको अभी बिग बैंग बोलते हैं। तो उसको ही वेद ग्रंथ पुराणों में रुद्र गर्जना बोलते हैं। और जब वेद ग्रंथ पुराण का डिटेल्स निकाले तो 13 अरब साल ही निकलता है, और साइंटिस्ट का भी 13 अरब साल ही निकलता है। 13 अरब साल वहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो और मुझे वो, हाँ आप बोले ना प्रॉब्लम तो ये देखो, अभी मैं मनुष्य शरीर में जन्मा हूँ, भले मेरा अगले जन्म का योगी का मनुष्य योनि में आप आ चुके हैं, या किसी भगवान के अंश के रूप में आए हो, लेकिन हाँ। अभी मैं मनुष्य योनि में हूँ। तो मुझे अच्छे लोग, बुरे लोग, मुंह पे अच्छे बोलने वाले, मुंह पे बुरे बोलने वाले भी सब लोग मिलते ही है। लोगों ने तो किसको छोड़ा नहीं, तो मैं क्या हूँ? तो क्या प्रॉब्लम आ गया आपको? हाँ। कला की वजह से। तो क्या हुआ, मैं गाने में गाना गाता था ना, तब मेरा आज्ञा चक्र वो जागृत होता था। और जब सहस्रा चक्र पे ध्यान जाता था गाने में, तब मेरे सुर जो गाने का ट्रैक छोड़ के ना, जो अध्यात्म का ट्रैक है ना, यानी सरस्वती की वीणा, वो मेरी ऑटोमेटिक समाधि लग जाती थी। यानी जो बोलते हैं ना, ट्रैक चेंज होना। और उसके बाद में मैंने उतना साधना की संगीत की, यानी ओमकार ध्वनि की, उसकी तो मुझे ऐसा एक बार दृष्टांत हुआ कि तुमने जन्म लिया है कि तुम्हारे आधे भाग में कली आएगा और आधे भाग में विष्णु आएगा। तो आधे भाग में कली क्यों? मैंने, गुरुजी ने मुझे दृष्टांत दिया था, कली क्यों? कि बोले कलियुग में कली को पकड़ने के लिए आपका जन्म हुआ है, तो आधे भाग में कली को पकड़ के रखना है और आधे भाग में विष्णु का तेज रखना है। ये भी मेरे गुरु ने मुझे बोला था। और उसकी वजह से आधे भाग
में ऐसे मुझे समस्या है कि मेरी ये आँख ही चली गई। तो इस पे से मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि मेरे ऐसा मुझे लग रहा है कि जब आध्यात्मिक शक्ति आपको खींचती है तो आप कितने भी बड़े सुपरस्टार हो, आपको उसको छोड़ना ही पड़ता है। जैसे विनोद खन्ना जी का उदाहरण है, जो एक 1980 के दशक में ऐसे उभरे कि अगर अमिताभ बच्चन के नाक में दम उस जमाने में अगर कोई कर सकता था, आज भी बताया जाता है, वो थे सुपरस्टार विनोद खन्ना। एक बड़े स्टार, ऐशो आराम सब बातें थी, लग्जरियस जीवन था, मगर अचानक उनको अध्यात्म ने बुला लिया तो वो ओशो के आश्रम में चले गए, फिर वहां वो सेवा करने लगे। तो ऐसा ही मुझे लगता है आप एक कलाकार थे हो गए, आज भी है, मगर थे आगे उसमें आप बहुत लग्जरियस जीवन लाइफ जी सकते थे, एक अच्छे सिंगर थे आप, तो आप एक लग्जरियस लाइफ तो आपकी बनती थी क्योंकि आपके पास उतना हुनर था कि कुछ बन सकते थे, बड़े सिंगर बन सकते थे। मगर अध्यात्म ने आपको झोड़ लिया और फिर क्या आज भी आप अध्यात्म की ओर ही मुड़े हैं? मेरा स्वभाव ऐसा है, अभी मैं ये पहनाव पहना हूँ, हाँ। कोई बोलेगा नहीं कि मैं एक योगी का आत्मा हूँ या मैं इतना करता हूँ। जब सुबह मेरी हठयोग साधना नहीं होती, यानी मैं ध्यान धारणा नहीं होती, मेरी कुछ अनुष्ठान नहीं होते, तब मैं घर के बाहर ही निकलता नहीं, चाहे मुझे कितनी भी देर हो। आध्यात्म को मैंने छोड़ा नहीं। और जब मैं कोई भी काम करता रहता, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपसे बात करते करते भी सोहम चालू, सोहम जब चल रहा है उसको अजप अजप बोलते, अजप अजप, जो हमको इतनी आदत पड़ जाती है कि वो खुद में खुद चलने लगता है, उसको अजप अजप बोलते। अध्यात्म को कभी भूल नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। और मेरा अंतिम ध्येय यही है कि लोगों को मालूम नहीं खुद में क्या है, लोग इसके पास जाओ उसके पास जाओ हल पूछने के लिए कि हमको ये प्रॉब्लम है, वो समस्या है। अरे खुद में तुम्हारे खुद में उतनी शक्ति है, तुम्हारी रूहानी ताकत है। अगर कस्तूरी मृग में, हिरण में कस्तूरी रहता है, वो सुगंध को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन वो उसके पास रहता है ना, वैसे हर एक इंसान में, हर एक स्त्री में, हर एक पुरुष में वो ताकत है, रूहानी ताकत है। सिर्फ जागरूक करने के लिए एक माध्यम की जरूरत है कि वो माध्यम मैं बनना चाहता हूँ। भविष्य में अगर मेरे पास आए तो मैं उनकी ताकत जागरूक करके उनको बोलूंगा आप ये कर सकते हो। यानी भक्ति, शक्ति और मुक्ति, ये तीनों का संगम मुझे लाना तो है। इसकी आपकी अगली उड़ान क्या होगी अगली भक्ति मार्ग में? क्योंकि आपको अभी मुझे नहीं लगता कि कोई दायरा, कोई दीवार आपको अभी रोक सकेगी, कोई ताकत, मतलब इस रूहानी शक्ति को कोई कैद कर सकेगा। ऐसे हालात में मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि आप अभी रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप ब्रह्मचर्य, आप मतलब कुटुंब वत्सल्य होकर भी मगर आप धर्म से या ये अध्यात्म से नहीं हटेंगे, तो इसकी आपकी अगली उड़ान क्या है? ये ऐसी बात नहीं है कि अध्यात्म के लिए भगवा वस्त्र पहनना चाहिए या माला पहन के ये करके। अध्यात्म किसी ने समझा नहीं आजकल। अध्यात्म में मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक मुझे बात याद आई, यानी अध्यात्म क्या होता है। खांजापुर गाँव है सोकेवाड़ी। अच्छा, वहाँ पे एक मेरा दोस्त था, मेजर था वो मिलिट्री में, तो बोला हमारे यहाँ के एक बांध में मसोला है, उसको हमने जेसीबी लगाए, ट्रैक्टर लगाए, हिले नहीं रहा वो पत्थर, बोल मसोबा। हाँ, कब वो जो पत्थर लगाए वो अच्छा वो उसको हमें रास्ता बनाने का है, तो उनकी प्रतिष्ठापना दूसरे और करने की कोई भी डेयरिंग नहीं कर रहा है, बोले तो आप आ जाओ। तो मैं और मेरा दोस्त धनंजय भोसले एडवोकेट हम गए वहाँ पे। मैंने सब सिद्ध किया हुआ, पानी मारा, वहाँ पे बड़ी पूजा लगाई और मैं धनंजय को बोला उठाओ लो। उसने वो मूर्ति उठा ली। जब वो मूर्ति उठा ली तब वहाँ से जोर से हवा आनी शुरू हो गई, एक वलय चालू हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना। तो मैंने वो भी जागरूक किया है। और वो भी होता है, मुझे एक आदत थी, मैं जब कॉलेज टाइम पे था ना, तब रात को माँ को और भाई को और मेरे पिताजी को पूछे बिना मैं खिड़की से बाहर निकलता था। खिड़की को पहले कांच थी, तो मैं ऊपर था ना, खिड़की से ऐसे उतरता था, नीचे आता था और फिर बेताल बाबा का मंदिर है गोल्डन सिटी में, जाके अकेला ही बैठता था मैं।
अकेला। 11:30 पौने 12 का टाइम था। मैं वहाँ पे ध्यान को बैठा था और मेरे 2-3 दोस्त आए मुझे मिलने। उनको मालूम है मेरा टाइम वहाँ रहता है, तब मोबाइल नहीं थे। अच्छा। तो आने के आध्यात्मिक खींचता था। तो मैंने उनकी चीखें सुनी, फिर मैंने आंखें खोली, वो सब उनके घर भाग गए थे। तो मैं भी घर पे आया दूसरे दिन। तो कुछ हादसा हुआ था? हाँ, उनको पूछे क्या हुआ आप आए? वो बोले कुछ नहीं, तुम जब ध्यान को बैठे थे ना, तब एक 1.5 फुट का एक आत्मा उनके बाल घुटनों तक है, वो आपकी प्रदक्षिणा कर रहा था और एक बहुत बड़ी उनकी टांगे बोले हाथी जैसी हो, ऐसा एक आदमी आपके पीछे खड़ा। मैंने अग्निवेता भी सिद्ध कर लिया है और उसका मेरे पास सब जिनको जानना है तो मैं नाम भी बता रहा हूँ, उनसे पूछ लेना कैसे अनुभव है। फिर वेताल बाबा के पास मैं जाता था ना, तब मेरी आंखें ऑटोमेटिक लाल हो जाती। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हाथों का चेहरे का रंग भी बदल जाता था, ये सब भगवा जैसा हो जाता था, लाल जैसा हो जाता था। वेताल बाबा की यात्रा थी और मेरा मामा का लड़का भाऊ तारे, वैभव तारे उसको भाऊ बोलते, और मेरी बहन वैशाली तारे। तो भाऊ तारे मेरे पास था, शीरा प्रसाद था उसका। मैंने मेरे रुमाल पे वो प्रसाद दिया और बोला कि किसी लेडीज को देना नहीं। भाऊ तारे वो प्रसाद लेके घर में गया और मेरी माँ की माँ, मेरी नानी उसने वो खाया। तो जैसे उसने वो खाया, रात के एक्यूरेट 12:30-1 बजे के दरमियान वो चिल्लाने लगी जोर से, भैंस पे बैठकर कोई आ रहा है मेरे यहाँ। तो उसको वेताल बाबा ने पकड़ लिया था। तो मेरी बहन है वैशाली तारे, वो भगवान का बहुत करती, भगवान कृष्ण का। अच्छा, वो भी भगवान से कनेक्टेड रिलेटेड ज्यादा है। तो उन्होंने राम रक्षा का स्तोत्र बोला तो मेरी नानी शांत हो गई और सुबह मुझे लैंडलाइन पे कॉल किया, कह रहे तुमने क्या दिया था उसमें। मैंने बोला वो लेडीज में खाना नहीं था। तो मैं फिर उसके घर गया और वो नदी पे विसर्जन करके आया। तो ऐसे आराम मिल गया? फिर आराम मिल गया। ऐसे मेरे पास अग्निवेता, क्रोध भैरव, 10 महाविद्या में से बगलामुखी माता, वो सब मैंने सिद्ध करके रखी। अगर मेरा कोई बुरा सोचता है ना, हाँ। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं कि उसको शाप दूं, ये दूं। नहीं, उसका वैसे ही बुरा हो जाएगा। उसका ही बुरा हो जाएगा। मगर आप अच्छा करना चाहते हैं, जो लेकिन भी आप मैं समाज का अच्छा करना चाहता हूँ। आपकी सिद्धि का मतलब दुरुपयोग नहीं करना। नहीं, मेरे बेटे पे, मेरा बेटा जब 2 साल का था, उसके ऊपर शमशानी विद्या करी। क्या बात कर जो बोलते हैं आगोरी से भी बेहतर, इतनी घटिया, उससे भी डेंजर। शमशानी विद्या से कोई बचता नहीं, लेकिन मेरा बेटा बचा है। उसको एक चुड़ैल दिखने की। आपके पास तोड़ था? हाँ, मेरे पास तोड़ था। उसके MRI निकले, CT स्कैन करे, सब नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीमारी तो कुछ दिखती नहीं, मगर बीमार तो है। उसको तो मुंह से जात निकलती है, डरता है, ये करता है। तो ये जैसा जेनेटिक आपके बच्चे में भी कुछ आया है? मेरे अध्यात्म की ओर है कुछ? मेरा बच्चा बहुत करता है भगवान का। अच्छा। और मेरा बच्चा नावकरी जो बोलते हैं ना, हमारे में पुनर्जन्म बोलते हैं नावकरी। हाँ। जो मेरे दादाजी थे, पिताजी के पिताजी, वो मिलिट्री में थे और मिलिट्री में रहते रहते वो भी तंत्र विद्या के महारथी थे। अच्छा। वो ऐसे शमशान जागृत करते थे, यक्षिणी साधना करते थे, और उसका ही जो बोलते हैं ना छाया मेरे बेटे पे पड़ी। तो उनपे भी वो कृपा तो है, बोलते हैं ना, उसको भी ये जो भुगत रहा है ना, वो पूर्व जन्म का ही भुगत रहा है। तो उसके बाद फिर सब लाभ ही। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जैसे अध्यात्म की ओर जाने के बाद में किसी मठ की, किसी आश्रम की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा कुछ आपके भविष्य में, फ्यूचर में कुछ है? मेरे फ्यूचर जैसा आप लोगों को भी फायदा, अभी घर पे कैसा है, आप लोगों को कितना इन्वॉल्व कर सकते हैं? तो इधर का कोई आश्रम हो, कोई मठ हो, तो ऐसे कई लोग हैं जिनको लाइलाज बीमारियां है, जिनका आप इलाज कर, आपको तो अच्छा ही करना है, तो आपके आशीर्वाद से कुछ अच्छा हो सके, ऐसा कुछ आपका भविष्य में है? मेरा ऐसा भविष्य में है। अगर ऐसा मैंने सोचा तो नहीं है, क्योंकि मेरी अभी ये भी चालू है, ध्यान धारणा चालू है, सब साधना चालू है। अगर मुझे
मुझे मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि हम हमारी जगह देते हैं, आप वहाँ पे अपने बगलामुखी माता, और मेरे मेन गुरु है वो बैरट गुरु जी, तो वो अच्छा अच्छा अच्छा, वो बैरट शरीर के गुरु है। अच्छा। और आत्मा के गुरु है वो महाअवतार बाबा है। अरे बाप रे। महाअवतार बाबा यानी जो 5000 सालों से अब तक जिंदा है, और वो कभी भी दर्शन होंगे तो 20-25 साल का लड़का है उसी रूप में उनके दर्शन होंगे। उन्होंने मुझे 2 बार दृष्टांत दिया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम मैं हूँ, मैं तुम हो, तुम मैं हूँ और मैं तुम हो। और उन्होंने मुझे एक बात कही, मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदम त्यापुन शोषयति मारुतः। मेरे शरीर को छोड़ो, मेरे मन को छोड़ो, मुझे खुद, यानी मैं अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, सूक्ष्म देह, कारण देह, मैं कारण देह हूँ। कारण देह यानी इन्फिनिटी, अनंत। कि ये जो भाग है इसको कोई तलवार से काट नहीं सकता। ओके, आप आसमान को तलवार से काट सकते, अग्नि से जला सकते, पानी से बहा सकते। वो जो अनंत में जो शक्ति है वो मेरे महाअवतार बाबा ने मुझे बताई कि वो तुम हो, यानी तुम मैं हूँ, मैं तुम हो। समझ में आया? मैं तुम हो, तुम मैं हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे क्रिया दीक्षा, यानी वही हठ योग, कुंडलिनी शक्ति योग, उनका उन्होंने मुझे साक्षात्कार दिलाया। और उन्होंने मुझे बोला है कि जब आपका अंत समय आएगा तो मैं खुद आपको लेने के लिए आऊंगा। और वो हिमालय में अभी भी तपस्या है। अच्छा अच्छा, तो हर प्रोग्राम का एक सीमा समय तय होता है, और आपने बहुत अच्छी जानकारी प्रेक्षकों को दी। ऐसी तो आपको हजारों पॉडकास्ट मिल जाएंगे, मगर ये जो आपने अध्यात्म से जो बताया है, इसकी एक अलग से लोग होते हैं। जो आपने भाषा बोली वो तो कुछ हमारे पल्ले पड़ी, कुछ सर के ऊपर गई, संस्कृत का ज्ञान हमें है नहीं। और कुछ ऐसे भी आपने त्रिलोक भूलोक, ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। मगर जो आपसे प्रेरित है, इस टाइप लोग हैं, उन्हें आपकी इन बातों से बहुत आनंद मिलेगा और हमारे जैसे लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी। मगर फिर भी एक कहते हैं ना, गुलाब जामुन खाने के बाद भी पेट भर जाता है मगर नीयत कुछ बढ़ती नहीं है, तो कुछ चलते चलते और पान खाने का भी मन होता है। तो ऐसा ही मैं कह रहा हूँ, कुछ चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे? चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि देखो, कभी भी जीवन में नकारात्मक सोचना नहीं कि मैं बीमार हूँ, मुझे कर्जा है, मुझे ये समस्या है, वो समस्या है। कभी भी मैं एक राज की बात बताता हूँ, आपको आगे बढ़ना है ना, हमेशा जब जागोगे ना, तब यही सोचोगे कि मेरा दिन मंगलमय हो, मेरा दिन शुभ है, कोई भी नकारात्मक शक्ति मुझे छू नहीं सकती, सब कुछ अच्छा होने वाला है, शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ। घर से बाहर निकलो, आकाश की तरफ देखो, बोलो हे परब्रह्म परमात्मा, तुम मैं हूँ, मैं तुम हो, अनंत धन्यवाद, सब अच्छा कर देना। बस इतना करो आपके जीवन में। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि आप हिंदू धर्म के अध्यात्म से बहुत जुड़े, सही बात है, मगर आपने जब जन्म लिया तो आपको पीर बाबा ने खिलाया। वही तो मैं बोलता हूँ। तो मैं ये आज की बात कहना चाहता हूँ कि चोले तो बहुत होते हैं, हरे होते हैं, भगवे होते हैं, उसके अंदर जो शरीर होती है, काया होती है, रूह होती है, वो कैसी होती है ये तो आप ही जानते हैं। मगर क्या ये भेदभाव, जातिवाद, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसका कोई अध्यात्म में कोई अध्यात्म में जातिवाद का कोई स्थान ही नहीं है। क्योंकि अच्छा। जो सच्चा अध्यात्म पहचानता है ना, चाहे वो हिंदू योगी हो, चाहे वो मुस्लिम औलिया हो, हाँ सही बात है, सूफी संत हो, हाँ, चाहे वो किसी क्रिश्चियनिटी का हो, जिसने परब्रह्म तत्व को माना है, यानी ओमकार तत्व या अल्लाह बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, गॉड बोलते हैं, हाँ, वो एक ही तत्व है कि सूक्ष्म से लेके सूक्ष्म, अनंत से लेके अनंत। वो जो जानता है ना, वो कभी भेद करता ही नहीं है। भेद करने वाले सिर्फ आम इंसान होते हैं। क्या बात है। तो मेरे दोस्तों, ये थे निशांत कुलकर्णी साहब, जिनका गाढ़ा ज्ञान सुनकर बहुत ही आप लोगों को लाभ मिला है और खुशी की बात है। इसी पे हम पॉडकास्ट अपनी समाप्त करते हैं। धन्यवाद कुलकर्णी साहब।